फूफा जी। बेटी रागिनी, शादी के दिन थोड़ा जल्दबाजी में था, तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया था। आज जी भर के आशीर्वाद देता हूँ। जा, जब लो बहे गंगा जलधारा, अचल रहे अहिवाद तुम्हारा। आप आशीर्वाद देता रागनी बेटियां तरीके से रोवत है। बात का है का खेलने का है आई बेटी रामकली, अपने घर हम रोवाई होता है या कहती है देखा तो होता है। हम मालूम करे चलते हैं तुझे बतला तो थका ही आराम कर ली। हाँ लड़ी ढकेल के आई है ना, ये सब देवाल ढकेल देते हैं। हाँ लड़ी ढकेल। रागनी बेटी मेरी बात सुनो। इसलिए आंख से आंसू बहते लली, हाल क्या है घर का बताओ मुझे, इसलिए तुम अकेली आई यहाँ, विमल बेटा कैसा है बताओ। रागनी बेटा बात क्या है, तुम अकेली आई हो, विमल बेटा साथ नहीं है, हाल घर घास समाचार तो ठीक है ना, बात क्या है बेटी। बुआ जी हाँ बेटी मेरी बात सुनिए, मैं आज कुछ कहना चाहती क्या हूँ। कहना चाहती मारे गुंडो ले उनको है घायल किया, चोट लगी उनके सर पे ये काफी, सुनो रुपयों की जरूरत है जल्दी मुझे, मेरी मम्मी कहाँ है बता दीजिए। बुआ क्या बात है। विमल के सर में काफी चोट लग गई थी, मैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती करके आ रही हूँ और मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है बुआ, और मैं क्या देख रही हूँ, जब से आई हूँ हमारी मम्मी नहीं दिखाई दे रही है। हमारी मम्मी कहाँ है बुआ, आप बताइए ना, बोलिए ना बाप। मेरी बात सुनो बेटी, हाल मम्मी का पूछो ना बेटी मेरी, तेरी मम्मी हमारा निकली बचलन, इसलिए तेरे पापा भगा दिए, बात सच कहती हूँ बेटी मानो। रागिनी बेटा मैं तो ज्यादा नहीं जानती हूँ, जितनी बात सुनी हूँ तुझसे बात बता रही हूँ बेटी। तेरे पापा ड्यूटी पर से आए, भाभी माँ ना जाने किससे फोन में बात कर रही थी, भैया छुपकर सारी बात सुन लिए और गुस्से में आकर भाभी माँ को घर से मार के भगा दिए बेटी। जितना मुझे मालूम था मैं तुझे बता दी हूँ। हाँ बेटी उस वक्त तेरे फूफा माँ मौजूद थे, सारी बात इनको मालूम है, इनसे बात कर ले बेटी। फूफा जी ये जो बुआ बात कह रही हैं ये बात सच है फूफा जी, अरे आप कह दीजिए ना फूफा जी कि सारी बातें झूठी है फूफा जी। आप क्यों बोलते नहीं फूफा जी, बताइए ना मुझसे कि बात सच है। बेटी तू तो अच्छी तरह से जानती बेटी कि तेरा फूफा कितना बड़ा देवता है। ना मैं गंदी बात बोलता हूँ, ना गंदी हमारी भावना रहती है, ना गंदा मैं कभी सोचता हूँ बेटी। ज्यादा कुछ
ना बोल के बस इतना कहूंगा बेटी, पर्दे अंदर बात समझना। बेटी तुम्हारी मम्मी के आचरण ठीक नहीं। नहीं फूफा, हमारी मम्मी ऐसे नहीं कर सकती है। हमारी मम्मी के ऊपर मुझे भरोसा है। तुम्हारी मम्मी के ऊपर तुम्हें भरोसा है, इस देवता पर भरोसा नहीं? नहीं। जिसकी मिसाल देवी देवता करते हैं। एक बात है बताइए कि आप लोग इतना निर्दयी निकल गए कि हमारे पास फोन करके बता भी नहीं सके। बताइए फूफा जी। हम वो कठपुतली हैं जिसका धागा तुम्हारे डैडी के हाथ में। तुम्हारी मम्मी भी मिलना चाहती थी बेटी, लेकिन तुम्हारे पापा उल्टी खोपड़ी के आदमी हम लोगों को डांट दिए कि नहीं, कोई फोन नहीं लगाएगा। बेटी अगर इस देवता पर विश्वास नहीं है तो अपने पापा के पास फोन लगा के बात कर लो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा फूफा कितना बढ़िया इंसान है। ठीक है फूफा जी, मैं अपने पापा के पास फोन लगाती हूँ। जिंदगी भर इस परिवार की मैंने सेवा किया करता रहूंगा, भले लोग मुझे गालियां दे। फूफा जी पापा के पास फोन नहीं लग रहा है। फोन नहीं लग रहा? नहीं। अरे मोदी जी है, 28 दिन का महीना करा दे, जब भी साला फोन नहीं लग रहा। फूफा जी हाँ पापा कॉल आ गया। रिसीव करो। हेलो। हाँ, अरे हाँ मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। क्या? हाय भगवान। बुआ, पापा दुश्मनों से लड़ते लड़ते बॉर्डर पे सही। भैया और शहीद हो गए। मैं साहब जी से बात करता हूं, आखिर ये घटना कैसी घटी। हेलो हेलो हाँ साहब, हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं उनका जीजा ही बोल रहा हूँ साहब जी। हे साहब, मेरे भैया के साथ में कैसी घटना घटी हमें अवगत कराएं सर जी। यस। क्या? तो हाँ, क्या कहा आपने? लड़ाई के दौरान दुश्मनों ने गोली उनके सीने में मारी। ए साहब, इस घर का मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हूं, सारी जिम्मेदारियां मैं ही निभाता हूं सर जी। एक बात बताएं, आप उनकी डेड बॉडी मुझे कब दे रहे हैं? लाश? जी हाँ जी हाँ। क्या? ये आप क्या कर रहे हैं? उनकी लाश नदी में बह गई। ओ माय, बारे भैया वाह, आप मुझे इतना बेगाना समझ लिए कि मेरे हाथों से 2 गज कफन भी न लिए। आपके आत्मा को शांति। अब सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। स्वर्ग में आपको उच्च स्थान मिले, नरक की जिम्मेदारी हम पर छोड़ो। पागल तो नहीं हो गई हो? अरे जब तुम ही इस तरह से होपलेस हो जाओगी, रो रो के बेहाल हो जाओगी, तो बेटी रागिनी को कौन समझाएगा? अरे स्वामी जी, मेरा तो सारा सपना ही बिखर गया। पहले रागिनी बेटी को उठाओ।
बेटी धैर्य से काम लो। वक्त से पहले नसीब से ज्यादा ना इंसान को मिला है और ना ही मिलेगा। ए बेटा, ए शांति रखो। रामकली, क्या बात है? सारी बातों को भूलते हुए सबसे पहले 5 लाख रुपए का प्रबंध करो, वरना भैया तो गए इस दुनिया से। अगर विमल बेटे को कुछ हो गया तो रागिनी बेटी का क्या होगा? सही कह रहे हो स्वामी जी, सारी जिम्मेदारी हम ही आपको पतवा चुकी है। अरे रामकली, जिम्मेदारी निभाने के लिए तब ससुराल में पड़े, वरना हमारे घर नहीं क्या? बोलो स्वामी जी, बोलो। भाभी माँ पहले ही घर छोड़ के चली गई, आज भैया भी शहीद हो गए। अरे भूतकाल भविष्य काल का चक्कर मत पड़ो, वर्तमान काल देखो। स्वामी जी, बोलो। अगर मैं आपसे कुछ बात कहूँ, आप मेरी बात पे नाराज तो नहीं होंगे? अरे तुम हमारी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, और मैं तुमसे नाराज? स्वामी जी, बोलो। जब बेटी के सुहागी नहीं सलामत रहेगा तो सारा गहना पहन के मैं क्या करूंगी, सारा जुरात। जब बेटी के सुहागी नहीं सलाम, विमल बेटा ही सलामत मैं रहेगा। कुछ मतलब समझा नहीं। स्वामी जी, आप मेरी बात मानिए, आप मेरा सारा जेवरात ले जाइए, बेच दीजिए, हाँ? और बेचकर विमल बेटे की इलाज में लगा दीजिए। अरे स्वामी जी, सारा श्रृंगार तो आप है, आप सलामत रहेंगे तो बहुत सारा गहना बनेगा। स्वामी जी, वाह रामकली वाह, आज मैं बड़े फक्र के साथ सीना चौड़ा करके कह सकता हूं कि मैं तुम्हारा पति हूं। दुनिया में किसी को पत्नी मिले तो हमारी रामकली जैसे, और किसी औरत को पति मिले तो इस देवता जैसे। जल्दी निकालो। ले जाइए स्वामी जी, लेट मत करिए, बहुत जल्दी जाइए। बेचिए। रामकली, रामकली, कहावत कही गई यार, ओस चाटने से कभी किसी की प्यास नहीं बुझती। अगर किसी की बुझती हो वो है सर्प की। मैं आपकी बात नहीं समझ रही हूँ। इतना सारा गहना बेचूंगा ना, बड़ी मुश्किल से 35-40 हजार रुपए। 35-40 हजार? हाँ। क्यों इतना सस्ता बिजी करे भाई? बात जानते हो ना सोना कितना महंगा है? 1,47,000 प्रति 10 ग्राम। तब क्यों इतना सस्ता मिलेगा बताओ? पूरा ओरिजिनल नहीं है ना। तो लोकल पहरा के मुझे घुमा रहे थे। ओरिजिनल लाता तो हाथ में कटोरा होता। अरे आपके पिताजी एक कंगन दिए थे, वो दिखाई पे क्या है भी गलत। ये हाँ, पिताजी तुम्हारे पक्के झूठे हैं। पक्के झूठे हैं? पूरा परिवार वही झूठा है का? हमारा पूरा गौना ही है। आप क्या होगा बताओ, कहाँ से पैसे का बंदोबस्त? रागिनी बेटी से बात करूं? ठीक है बात। रागिनी बेटी, फूफा जी, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे सासू माँ का गाना होगा, फूफा तुम्हारी जी, नन्नत का गाना हो। चले आओ जल्दी, देखो बुरा इस दिन, इससे बुरा दिन कौन आएगा तुम्हारे लिए? फूफा जी, मेरे ससुराल में कोई नहीं है तो मैं गाना कहाँ से ला के दूंगी, जब कोई घर में है ही नहीं है। हे भगवान। स्वामी जी, बोलो। आप तो कहते हो सब दोस्त आपके बिजनेसमैन हैं, किसी दोस्त से बात करिए और रागनी बेटी को पैसा दिलवाइए ना। रामकली, यही तो तुम नहीं जानती हो। क्या? जब इंसान का बुरा वक्त आ जाता है ना, इंसान ऊंट पे बैठा है, जब भी कुत्ता उछल के काट लेता है। जब बुरा वक्त आ जाता है तो यार नाथ रिश्तेदार सब कतराने लगते कि नहीं बोल लगता। बोलते क्यों नहीं आप लोग भाई? फूफा जी, मैं आपसे एक बात कहूँ? बोलो। ये बताइए, हाँ, माँ बाप के मर जाने के बाद प्रॉपर्टी के मालिक कौन होते हैं? प्रॉपर्टी के मालिक मेरे हिसाब बेटा बेटी होते हैं। बेटा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बोलो। कहो। हमारे पापा भी नहीं है, नहीं है? हमारी मम्मी नहीं है, नहीं। तो प्रॉपर्टी के मालिक मैं हो चुकी ना। क्या? आप कहीं से बेचकर उसमें से आप पैसा मुझे दिलवाइए ना। प्रॉपर्टी की मालकन तू हो गई, बेच करके तुम्हें पैसा दिलवाऊंगा। हाँ फूफा जी। बेटी रागनी, पढ़ाई तो तुमने खूब किया, लेकिन समझदारी वाली डिग्री लेना भूल गई तू। जितनी भी बात बोलूंगा परफेक्ट बोलूंगा, गलत बोलूं तो जूता फेंक फेंक करके मुझे मारना, मैं बुरा नहीं मानूंगा।
माँ बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी का मालिक कौन होते हैं? बेटा बेटी होते हैं। लेकिन सबका नियम उसूल बना हुआ है, जब तक लेखपाल द्वारा मिलकर के लिखन पढ़ी वसीयतनामा नहीं हो जाता तब तक बेटा बेटी के नाम जमीन जायदाद नहीं आती है। तो प्रेजेंट टाइम में तुम्हारे नाम है ही नहीं तो रजिस्ट्री कैसे करा सकोगे? लेकिन चिंता मत करो, राजस्व विभाग के कर्मचारियों तुम्हारी बहुत बड़ी पकड़ है, पैसे के दम पे हफ्ते 2 हफ्ते में तुम्हारे नाम करवा दूंगा। हफ्ते 2 हफ्ते? लेकिन पैसे की जरूरत है भैया, तो हफ्ते 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में पैसा कहाँ मिले? 1 मिनट रुक जाओ। हाँ क्या रुक जाऊं, पैसे दिलवाइए बस। हमारे दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत डालो, वरना क्यों ना डालूं, आप ही तो पैसा दिलवाएंगे ना। ब्रेन हेमरेज हो जाएगा मुझे। सोचने दो, एक हमारा दोस्त है जो पर्सनल हमारे व्यवहार पे 10-20 लाख दे सकता है। 10-20 लाख? तो लेट क्यों करे, जब अगली बेटे को पैसे दिलवाए। हाँ, और हॉस्पिटल चले जाना, बीमार बेटे की देख तुम लेना। यहाँ का देख रेख करना। ठीक है, बहुत जल्द चलो जाएंगे। क्या भगवान, ना जाने किसकी नजर हमारे परिवार पे लग गई है। या परमेश्वर, मेरे विमल बेटे को सलामत रखना, मेरी बेटी की सुहाग सलामत रखना मेरे मालिक। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले सुन कस्टमर है। हाँ कायदे से डील करना हो। फूफा जी आप पैसा दिलवाइए ना यार। पैसा हाँ SBI बैंक सामने। अंकल जी से। मैं थोड़ा आराम कर लूं। अंकल जी प्रणाम। अंकल जी अंकल जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए। मुझे दे दो पैसा, मुझे दे दो पैसा, ऐ अंकल हमारे।
रुपए दे दो Yes. और मैं आपको सूद ब्याज मिला के मैं वापस कर दूंगी। ओके मेरी बात सुनो। बोलिए ना। और तुम्हें पैसा सुनो जल्दी से दूंगा। तुम्हें पैसा सुन लो जल्दी से दूंगा और बदले में तुमसे कुछ तो तुम्हें पैसा सुन लो मैं जल्दी से दूंगा और बदले में तुमसे मैं कुछ तो ये लूंगा। मुझे दे दे अपनी ये प्यारी जवानी, मुझे दे दे अपनी ये प्यारी जवानी, तेरे गोरे गालों का रस चूस एक पति भरता ना रहूं कोई बेचा नहीं रे। एक पति भरता, एक पति भरता ना रहूं कोई बेचा नहीं, पैसे के खातिर नहीं बेच सकती धर्म। पैसा दो या ना दो अरे चली जाऊंगी, पैसे के खातिर नहीं बेच सकती धर्म। हरामजादे बेशरम नालायक, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मैं कोई बेचा नहीं हूँ, मुझे पतिव्रता? पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, ठीक है? पतिव्रता मेरी बात सुन। सती अनसुईया बनना जरा छोड़ दे। सती अनसुईया, सती अनसुईया बनना जरा छोड़ दे, वरना मांग का ये सिंदूर तेरे मिट जाएगा। फैसला सोच कर ले, अरे छोकरी पैसा देने वाला फिर चला जाए। Oh my God! कभी कभी जज्बात में लिया फैसला गलत हो जाता है, इसलिए फैसला तुम्हारे हाथ में है। पैसा मांगता है तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं। नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, जाइए यहाँ से। Yes. फूफा जी क्या बताऊं, जहाँ जाते हैं मर जाते हैं, सोने से फुर्सत नहीं पाते हैं। फूफा जी फूफा जी एक बात ये बताइए, आप सोने से फुर्सत नहीं पाते हैं? क्या कहूँ बेटी, रास्ते में पैदल आए थक गए, हमारी उम्र को हो जाओगी तब समझ में आएगा बेटा। आप मुझे कहाँ लेकर आए पैसे दिलवाने के लिए? पैसा दिलाने के लिए अपने दोस्त के पास आया हूँ। पैसा दिलाने के लिए? ये हराम ज्यादा देख रहा है, उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। दे रहा है पैसा पैसा दे रहा है तो ले लो बेटी, चलो ना। पैसा ले लूं? हाँ फूफा जी ये पैसा दे रहा है, बोल रहा है कि एक रात मेरे पास सोना पड़ेगा। फूफा जी मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं एक पतिव्रता नारी हूं, मैं कोई पैसा नहीं हूं, नहीं चाहिए मुझे पैसा, मुझे यहाँ से लेकर चलिए। बेटी 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 बोलिए ना। जल्दी और जज्बात में लिया हुआ निर्णय बेटी कभी कभी गलत साबित हो जाता है, और सारा फैसला यहीं से सोच के नहीं लिया जाता है बेटी। कभी कभी दिमाग के साथ दिल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सोच बेटी सोच। रास्ते में आते वक्त मैंने कितने लोगों के पास फोन लगाया ना, कोई 10,000 5,000 से ज्यादा देने वाला नहीं बेटी।
और बार बार हॉस्पिटल से फोन भी आ रहा है कि जितनी जल्दी हो सके पैसा ले करके आओ, वरना विमल का इलाज हम लोग करना बंद कर देंगे। सोच बेटी सोच, अगर पैसे के लिए तुमने इसकी बात का किया ना, हॉस्पिटल में पैसा जमा हुआ ना, तो विमल बेटे की चली जाएगी जान। पतिव्रता होना बेटी, पति मर जाएगा सिर्फ व्रता रह जाओगी बेटी। सोचो किसके साथ जिंदगी निभाओगी? पहाड़ जैसी जिंदगी तेरे सामने पड़ी है बेटी, किसके साथ बिताओगी? पति मर जाएगा, मात्र व्रता रह जाओगी बेटी। सोच बेटी सोच, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रखा है तूने कि मैं अपना पतिव्रता धर्म निभाऊंगी, विमल मर जाएगा तो दूसरे लड़के के साथ में? नहीं फूफा जी, मैं ऐसे कभी नहीं सोच सकती हूँ। तो ऐसे नहीं सोच सकती बेटी तो क्यों थोड़ा सा और नहीं सोचती? सोच, विमल तेरी जिंदगी का सहारा है, तेरे पापा नहीं, तेरी मम्मी नहीं, हम है बेटी। हम तो वो पके आम है, कब तक हवा का झोंका टपक पड़े। इसलिए बेटी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। इज्जत 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 इज्जत, ये इज्जत पति के आगे है क्या? मैं नहीं समझता। इज्जत लेके किसके लिए बचा के रखेगी बेटी तू? जब तेरा पति नहीं रहेगा तो इज्जत बचा के करेगी क्या तू? अब फिर बेटी अब कौन दुनिया में इज्जतदार रही क्या है? बेटी एक रात की बात है ना बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं बेटी, एक रात इसके पास लेट जा, विमल बेटी की जिंदगी बचा ले बेटी। तेरे एक हाँ और ना पर विमल बेटी की जिंदगी पड़ी है। आज तक मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं माना, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते बेटी दामन फैला करके भीख मांगता हो, हाँ कह दे बेटी। फूफा जी, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगी फूफा जी, बोलो। ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे बेटी मैं तुम्हारा फूफा हूं, कोई दुश्मन थोड़ी ना हूं कि किसी को बताऊंगा। मैं विमल को भी नहीं पता लगने दूंगा, होना भी चाहिए बेटी। अगर जरूरत पड़े तो हर औरत को अपने पति के लिए इज्जत लुटा देना चाहिए। ठीक है फूफा जी, तो आप पैसा दिलवाइए ना अंकल जी एक से। मिनट शांति रखो बेटी। सुनो, क्या? 5 लाख रुपया तुमको देना पड़ेगा हार्ड कैश, यस। और अगले दिन आप करके तुम्हारे पास करेगी ऐश। ओह शिट, अगले दिन? हाँ अन्ना पैसा आज देगी, अगले दिन? अन्ना। अबे साला ऐसे भाग रहा जैसे नंगा हो गरम गरम तावे पे बैठा हो। क्या? अबे जो बुद्धि का बंटवारा हो रहा था सुलभ शौचालय आ रहा क्या? हूं। क्या? अबे सोच, ये पैसा लेकर जाएगी, यस। हॉस्पिटल में जमा करेगी, या। इसके पति का ट्रीटमेंट जारी होगा। ओके। जब उसको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, जब भी तो तेरे पास आएगी ना यार। यस। सुन, क्या? एक दिन की बात छोड़ यार, हाँ हाँ। 2-4 दिन गुजारना। ओह माय गॉड, 2-4 दिन? मजबूरी का फायदा हर औरत को उठाना चाहिए, मर्द को। यस यस यस। चलो जाओ बेटी, तुम्हारा चलो, सुहाग। मैं देती है। अब आप लोग बताइए कि मैं 100% कमीना हूं कि नहीं हूं? देख साली बहनिया, अगर तू मेरी बात मान ली होती उस दिन, तो अपने पति के साथ आराम से जिंदगी बिताती। और आज तूने मेरी बात नहीं माना, अपनी इज्जत बचाकर तू चली गई ना। लेकिन देख, आज मैंने तेरी बेटी को मजबूर कर दिया है, अपनी इज्जत लुटाने के लिए खुद गई है। हरामजादी मैं ओ बला हूं ना
जिसके पीछे पड़ जाता हूं ना, जरूरत पड़ती तो शीशे से पत्थर साले को तोड़ता हूं। अभी क्या देख रहे हो, कुत्तई तो अब शुरू करूंगा मैं।